चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके मैथ्स के हैं, यानी कि ये रियल क्वेश्चन पेपर से काफ़ी मैच करेगा यह क्वेश्चन पेपर, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको यह पूर्णांक यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो निर्देश में आपके सामने दी जाएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। यहाँ पर सेकंड वाले में कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के यानी कि प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक जो होंगे वह उनके समूह अंकित होंगे, यानी क्वेश्चन कितने अंक का है यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा। जहां आवश्यक हो वहां पर आपको स्वच्छ नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका ईयरली एग्जाम के लिए भी काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी सही विकल्प का आपको चयन कर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है 0.23, इसे हम क्या यहाँ किसे यानी कि इसे हम क्या यानी कि किस रूप में ले सकते हैं कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। तो नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि यहाँ पर हम किस तरीके से ले सकते हैं, 23/100 हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, 0.2023 यानी कि 00 आपका 23 यानी कि 0023, इस तरीके से हम इसे भी P/Q के रूप में ले सकते हैं। यह भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए यह भी आपकी एक परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। बट हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है, इसलिए आपका यह क्या है, यह आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से आपको बहुपद बताना होगा। तो यानी कि बहुपद बताना है, अर्थात जिसकी पावर 2 हो वही बहुपद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है वह क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ax + b x² + bx + c = 0। क्या यह द्विघात यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो नहीं, यह द्विघात यानी दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर है जो कि x आपके सामने दिया जा रहा है, और जो यानी कि a है वह तो आपका पूर्णांक के रूप में होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी है ax + b = 0। तो नहीं, ये भी आपका दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है, ये भी आपका एक चर में हो जाएगा। x² + bx + c = 0 कि यह भी आपका एक ही चर में यानी कि क्या होगा, तो यानी कि रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है ax + by + c = 0। तो हाँ, यह यानी कि क्या है, यह दो चरों में रैखिक समीकरण है, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही मैच कर रहा है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता होगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन के, यहाँ पर कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो आयत हो या फिर वर्ग हो या फिर कोई और हो, तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल की आयत की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की बराबर होती हैं, इसलिए जो यानी कोण जो होगा वह 90 डिग्री का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य डैश परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। दो चरों वाले एक घात रैखिक समीकरण का ग्राफ को प्रदर्शित करता है। दो चरों वाले एक घात रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वह सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला आ जाएगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 0 होती है, क्योंकि 0 भी एक प्राकृतिक संख्या का एक रूप होता है। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, कि 9⁴ का मान क्या होता है। जब भी किसी भी यानी संख्या का जब भी किसी भी संख्या की पावर 1/2 हो, तो उसका हम क्या निकाल देते हैं, तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो 9 को हम स्क्वायर रूट में डालते हैं तो आपका यहाँ पर 3 निकल कर आ जाता है। इसी तरह से आपका आंसर लिख देना है। सेकंड वाले की बात करें, √2 क्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना हुआ, यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपका काफी ही रियल पेपर से मैच करने जा रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन है आपके सामने है कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की आपको घात निकालना हुई। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख लीजिएगा, इसकी पावर सबसे ज्यादा कितनी है, तो 3 है, इसलिए इसकी जो घात आ जाएगी वह 3 आ जाएगी। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि बहुपद x + 5 का आपको शून्य निकालना है। जब भी हम किसी भी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो हम उसके इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, हम 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। तो यानी कि जो शून्य आएगा निकल कर वह का -5 निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, निकल कर -5 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की,
समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। क्या होता है? 60 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यानी कि 180 डिग्री को जब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है? तो आपका यानी कि आपका आंसर निकल आता है 60 डिग्री। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 ही होती है। यहाँ पर बात करें, यानी कि यहाँ पर कौन सा कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 100 घात के एक पदी बहुपद को आपको लिखना होगा। तो 100 घात के एक पदी बहुपद कौन सा है? तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 100 की पावर यानी कि x की पावर 100 लिख दीजिए, आपका एक पद में बहुपद हो चुका है। अगर यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, चौथा वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी इस एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य और असत्य आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट यानी कि 5+2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या यह सत्य है? तो नहीं, यह आपकी अपरिमेय संख्या है, कि इसलिए यहाँ पर यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो हाँ, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, दो चरों वाले प्रत्येक रेखीय समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख यानी सरल रेखा होता है, तो हाँ, यह भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो हाँ, यह भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बहुपद 2x+5 का शून्यक जो है वह क्या होगा? -5 होगा। तो नहीं, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शून्यक होगा वह किस तरीके से निकाल सकते हैं? 2x+5 इज इक्वल टू आपको क्या रखना है? 0 रख देना है। तो s इज इक्वल टू आपका -5/2 आ जाएगा निकलकर। तो इसका जो शून्यक आएगा वह -5/2 आएगा, इसलिए यहाँ पर यह रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात रही, तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी मैच करेगा आपके क्वेश्चन पेपर से। तो फ्रेंड्स, यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सही जोड़ियां बनाना है आपको, यानी मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आपके आपका पहला वाला क्वेश्चन है -5 प्लस का 2, जब इसे घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? तो -3 बचेगा। यहाँ पर कह रहा है -4 इंटू आपका -3 है, तो 4 3 12 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता होगा 1/3 को हम 2/6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से हम काटते हैं तो आपका यहाँ पर 1/3 ही आता है निकलकर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 4 है 2/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/100 को हम 0.02 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर देना है। यह क्वेश्चन पेपर आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में फंस सकता है। यहाँ पर कह रहा है 1/3 और 2/3 के बीच आपको दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो दो परिमेय संख्याएं किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कितनी संख्या निकालना है आपको? दो परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पर 1/3 लिख देना है, और यहाँ पर 2 में आपको 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 2 में 1 जोड़ना है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो आपको 3 से ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 2/3 को भी आपको यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या बचा है? 3/9 बचा है, और यहाँ पर 2 3 6 बचा है, आपका 3 3 9 बचा है। तो आपको यहाँ पर 4/9 आ जाएगा और 5/9 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर निकल कर आएगा वह कितना आ जाएगा? तो दो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं? तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 4/9 और 5/9। यह आपकी दो परिमेय संख्याएं आ जाएंगी निकलकर। अथवा वाले की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है 1/√2 को आपको हर का परिमीकरण करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो 1/√2 को हम किस तरीके से ले सकते हैं? √2 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो √2 तो आपको ऊपर एग्जैक्ट ऐसा ही आ जाएगा। √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका 2 निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो आएगा वह आ जाएगा आपका √2/2। इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ चुका है। और यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक नोट की यानी कि एक नोट की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है एक नोट की यानी एक जो नोट की कीमत है वह कीमत की एक कलम की कीमत की जो 2 गुनी है, यानी कि एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, अर्थात आपका क्या निकल कर आएगा? 2s जो है इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो y हो जाएगा, यानी 2s इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? माइनस का y इक्वल टू आपका 0। इस तरीके से आपका यानी कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो चुका है। यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है। तो समीकरण आपके सामने 2s + 3y इक्वल टू k का मान आपका एक हल होगा, वह कौन सा होगा? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। s इक्वल टू आपको 2 रखना है, y इक्वल टू आपको 1 रखना है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं? आपका 2 × 2 ये 2 × 2 आ जाएगा, यहाँ पर निकलकर आपका 3 × 1 आ जाएगा निकलकर, इक्वल टू आपका k है निकलकर। तो 2 दूना 4 होता है और 3 एकम 3 होता है, तो k का मान जो निकल कर आएगा वह 4 3 7 यानी 7 निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ
में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाली अगर बात करें क्वेश्चन 8 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित यानी गुणनफलों के आपको मान निकालना होगा। तो 103 गुणा 107 का किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो 100 प्लस 3 और यहाँ पर कर दीजिए आप यहाँ पर 100 प्लस 7 इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से 95 और 96 का इनकी आपको डिवाइड करके लिख देना है। नेक्स्ट वाली अगर बात करें क्वेश्चन 9 भी काफी महत्वपूर्ण है, सरल करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। 5 प्लस √7 इंटू में आपका है 5 माइनस √7। इसको आप जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो किस तरीके से निकल कर आता है, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का यानी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर करने पर आपका 25 मिलता है और यहाँ पर √7 का स्क्वायर करने पर आपका कितना मिलता है, तो 7 मिलता है। तो 25 में से 7 गया तो आपका यहाँ पर 18 आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अथवाले की बात नहीं, अथवाले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बनवाई यानी 5 माइनस √7 के हर का परिमीकरण करना है आपको। तो हर का परिमीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 यानी 5 है, माइनस का √7 है, तो इसका परिमीकरण करने पर आपका यानी 5 और प्लस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगी। तो फिलहाल क्या आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख देना है, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका ऊपर कितना बचा है, तो 5 प्लस क्या बचा है आपका 5 प्लस √7 बचा है, और नीचे आपका क्या बचा है a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि आपका स्क्वायर का आपको क्या कर देना है, आपको फॉर्मूला यूज कर देना है। तो 25 बचेगा आपका, 25 में से आपका क्या बचेगा, यानी 25 में से यहाँ पर आपका 25 हो चुका है, माइनस का 7 जब हम इसे घटाते हैं तो आपका 18 बचता है निकलकर। तो फिलहाल के जो कुल मिलाकर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वह आएगा निकलकर 5 प्लस √7 अपॉन इनके डिवाइड बाई आपका 18 आ जाएगा निकलकर। इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ चुका है। अथवा की अगर बात करें निम्नलिखित पर आपको बहुपद के यानी मान ज्ञात करना है। तो बहुपद 5s यानी 4² प्लस 3 आपको इसका मान निकालना हुआ, तो किस तरीके से आ सकता है, जब s इक्वल टू आपको 0 रखना है। तो ऐसे इक्वल टू जब हम 0 रखते हैं तो आपका यानी आपका यहाँ पर 0 आ जाता है निकल कर, यानी 4s² यानी कि आपका यहाँ पर इसको भी 0 आ जाता है, तो प्लस का 3 यानी कि पहले वाले का जो आपका मान निकल कर आएगा तो s इक्वल टू यानी कि आपका 3 निकल कर आ जाएगा। अगर दूसरे वाले की बात करें यहाँ पर यानी कि s इक्वल टू आपको क्या रखना है, तो 2 रखना है, यानी 5s के यानी आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस का यानी 4 यानी 2 दूनी 4 चौके 16 हो जाएगा, और प्लस 3 यानी कि इसका जो मान निकल कर आएगा वह माइनस का 3 आ जाएगा निकल कर। यानी कि जो कुल मिलाकर जो आपके आंसर आ चुके हैं वह क्या आ चुके हैं, 3 आपका प्लस का आ चुका है और यहाँ पर माइनस का 3 आ चुका है। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन 11 की बात करें निम्नलिखित तो आपको सरलतर रूप में लिखना होगा, यानी सरल करना होगा। तो यहाँ पर 8/12 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 4 दूना 8 और 4 3 12 यानी 2/3 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो पहले वाली का तो आपको 2/3 आ चुका है, यहाँ पर 25/30 है, नहीं 25 यानी 25 5 का 30 इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। और 7 7 49 7 9 63 यानी 7/9 इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। और यहाँ पर अथवाले की बात है निम्न का आपको मान ज्ञात करना है। 40 का 1/5 कितना होता है, तो 40 का 1 गुणा 1/5 इस तरीके से कर सकते हैं, गुणा में कर दीजिए 5/40 यानी 1/5 क्या होता है, तो 8 निकल कर आता है। यहाँ पर बात करें 28 का 1/4 क्या होता है, तो 28 गुणते 1/4 इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा 7 चौक 28। तो पहले वाली का आपका 8 आ चुका है और दूसरी वाली का आपका यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है 7 चौक 28 यानी कि 4 आ चुका है, क्या आ चुका है, तो आपका यहाँ पर 4 आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है 100 का यानी 100 का 10वां भाग कितना होगा, तो 100 का 10वां भाग क्या निकल कर आता है, तो 10वां भाग यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देना है, यानी 10 का 10वां भाग जो आएगा वह 10 आएगा निकलकर। तो पहली वाली का कुल मिलाकर आपका 8 आ चुका है, यहाँ पर दूसरी वाली का 4 आ चुका है, तीसरी वाली का आपका 10 आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन नंबर 12 की, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को आपको 3 हल लिखना होंगे। 2s प्लस y इक्वल टू आपका 7 है, इसको भी आपको 3 हल लिखना होंगे। तो s इक्वल टू पहले तो आप यहाँ पर क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए, फिर उसके बाद s इक्वल टू आपका माइनस का 1 रख दीजिए, s इक्वल टू आपका प्लस का 1 रख दीजिए, आपके सभी मान निकल कर आ जाएंगे। अथवाले की अगर बात नहीं, यहाँ पर अथवाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों यानी कि रैखिक को as प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a b c का हमको मान निकालना होगा। तो पहले की अगर बात करें यहाँ पर a का मान जो होगा वह आपका 2 आ जाएगा निकल कर, और यहाँ पर b का मान आपका 3 निकल कर आएगा, और c का मान आपका माइनस का 9.35 बार आ जाएगा निकल कर। इस तरीके से आ जाएगा। b की बात करें यहाँ पर इनके आपका a का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और b का मान आपका 3 हो जाएगा, और c का मान आपका माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो आपका a का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर b का मान कर दी तो b का मान आपका 0 आ जाएगा, और c का मान कर दी तो आपका 2 आ जाएगा निकल कर। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।